कि जुलाई में एग्ज़ाम निश्चित रूप से हो जाना है। प्रश्न अभी तीनों सीटिंग में पूछा है। लेवल 6 का 2 सीटिंग में एग्ज़ाम हुआ, लेवल 4 का 1 सीटिंग में एग्ज़ाम हुआ है। तो पहले तो उस सारे प्रश्नों को अच्छे से स्टडी आप कर लें, देख लें और अपना लेवल इसी को मेंटेन करके चलें। क्वेश्चन का लेवल निश्चित रूप से ऊपर ही रहेगा, अधिक से अधिक संभावनाएं हैं। तो इसलिए बच्चों को चाहिए कि अपना मैथ का और रीजनिंग का ये 2 पोर्शन पर तो वो विशेष ध्यान दें ही दें। थोड़ा सा रेलवे से हट करके एसएससी लेवल के मैथ का क्वेश्चन, एसएससी मेंस लेवल का मैथ का क्वेश्चन पूछा है, तो कुछ सेट अगर एसएससी का भी स्टूडेंट प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमको लगता है कि उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एग्जाम में किस क्वेश्चन को हमको छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट को क्वेश्चन अधिक से अधिक छोड़े, 10, 12, 14 क्वेश्चन जो बच्चे स्किप किए वो अधिक से अधिक क्वेश्चन पर अटेम्प्ट कर पाए, और यही रणनीति उनको ग्रुप डी के लिए भी रखना होगा। और ख़ास करके सीबीटी मोड में प्रैक्टिस, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में अगर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में बनिस्पत थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट फील करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी सारे अभ्यर्थियों का कहना था कि कब एग्ज़ाम होगा। हालांकि लाइव बिहार जो भी देख रहे हैं, जो स्टूडेंट, वो लोग कमेंट्स कर रहे थे कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होने की संभावनाएं हैं। तो ग्रुप डी की एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में होने की संभावना है, ये तो सर भी कह रहे थे। और उसकी अब तैयारी कैसे की जाए, उसके लिए आज मैं नवीन सर के पास आई हूँ। और सबसे पहले तो मैं नवीन सर का हाल चाल ले लेती हूँ कि सर आपका 2-3 दिन से तबीयत खराब था, अब कैसे हैं आप? नहीं, अभी स्वस्थ हैं, ठीक है आज से। तो सर अब स्टूडेंट को आप मोटिवेट कीजिए। अब वो लोग जानना चाहते हैं, आप लोग आपसे मिलना चाह रहे थे कि कब एग्ज़ाम होगा, किस तरह से कैसे क्या करें। नहीं, एग्ज़ाम का तो पहले से पता था और सारे बच्चों को पता है कि जुलाई, टेंटेटिव डेट जुलाई था, और ये 99% है कि जुलाई में एग्ज़ाम बच्चों का हो जाएगा। और इधर रेलवे का जिस तरीके से एग्ज़ाम हुआ, उसके तुरंत बाद आंसर की जारी किया गया है, तो इससे और संभावनाएं प्रबल हो गई कि जुलाई में एग्ज़ाम निश्चित रूप से हो जाना है। अब सवाल यहाँ पर 2-3 उठता है। पहला सवाल है कि अभी जो लेवल 6 और लेवल 4 का एग्ज़ाम हुआ है, तो अब क्वेश्चन जिस तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी बढ़ा करके पूछा गया है। स्टूडेंट इतने उम्मीद नहीं किए थे कि क्वेश्चन का लेवल इतना ज़्यादा रखा जाएगा, क्योंकि अब तक जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था तो हमेशा पीटी के बनिस्पत दूसरे चरण के एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल उससे कम रहता है, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है यहाँ पर। लेकिन इस बार टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट की और क्वेश्चन के लेवल को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा करके ली। हाँ, रीजनिंग में परेशान हुए, मैथ कैलकुलेटिव था और जीएस भी सामान्य नहीं था, उस जीएस में भी बच्चों को परेशानी हुई। तो खैर उससे जो हुआ, सारे बच्चे देखे किस तरह का क्वेश्चन पूछा है। अब ये इस बात पर विचार करना है जो बच्चे ग्रुप डी के एग्जामिनी हैं उनको, कि प्रश्न का लेवल अब आगे के लिए क्या रह सकता है, अब आगे हमको क्या करना चाहिए। तो मेरा इसमें ये सजेशन है कि जिस तरीके के प्रश्न अभी तीनों सीटिंग में पूछा है, लेवल 6 का 2 सीटिंग में एग्ज़ाम हुआ, लेवल 4 का 1 सीटिंग में एग्ज़ाम हुआ है, तो पहले तो उस सारे प्रश्नों को अच्छे से स्टडी आप कर लें, देख लें और अपना लेवल इसी को मेंटेन करके चलें। हालांकि ये लेवल 6 का एग्ज़ाम था, इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता है, और वहाँ पर ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना है, इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से, चूँकि अब स्टूडेंट को छांटना उद्देश्य रह गया है, 1,18,00,000 अभ्यर्थी हैं और इसमें एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया नहीं जाना है, 3 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाना है और फाइनल 1:1 में ही रिजल्ट दिया जाना है। तो इसलिए क्वेश्चन का लेवल निश्चित रूप से ऊपर ही रहेगा, अधिक से अधिक संभावनाएँ हैं। तो इसलिए बच्चों को चाहिए कि अपना मैथ का और रीजनिंग का ये 2 पोर्शन पर तो वो विशेष ध्यान दें ही दें, क्योंकि 30 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा, 25 क्वेश्चन मैथ का होगा। और मैथ में भी जिस तरीके से कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, सीआई का कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, और भी कई सारे सेक्शन के ऐसे क्वेश्चन थे, कई सारे टॉपिक के, कि वो अधिक से अधिक स्टूडेंट का समय लिया है। तो इसलिए स्टूडेंट को चाहिए कि थोड़ा सा रेलवे से हट करके एसएससी लेवल के मैथ का क्वेश्चन, एसएससी मेंस लेवल का मैथ का क्वेश्चन पूछा है, तो कुछ सेट अगर एसएससी का स्टूडेंट प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमको लगता है कि उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और जिस तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन अभी पूछा लेवल 6 और लेवल 4 में, तो बैंक क्लर्क का या बैंक का जिस तरीके से रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, पजल का 6 से 7-8 क्वेश्चन पजल सेक्शन से था, और वो भी सिंगल कुछ सेक्शन क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें एक क्वेश्चन पर स्टूडेंट को 2 मिनट 2.5 मिनट का समय लग गया, जबकि 1 मिनट से कम का ही समय स्टूडेंट के पास निर्धारित समय था।
तो और जिस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन डाला गया तो हाँ रेलवे में भी रहता है, लेकिन पजल अधिक से अधिक उस तरह का क्वेश्चन बैंक में डाला जाता है, तो उस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट को बनाने में दिक्कत हुआ। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हम हमेशा बोलते हैं स्टूडेंट को क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एग्जाम में किस क्वेश्चन को हमको छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट को क्वेश्चन अधिक से अधिक छोड़े, 10, 12, 14 क्वेश्चन जो बच्चे स्किप किए वो अधिक से अधिक क्वेश्चन पर अटेम्प्ट कर पाए, और यही रणनीति उनको ग्रुप डी के लिए भी रखना होगा, नहीं तो उनका परेशानी बढ़ेगा। तो कुछ बैंक क्लर्क का रीजनिंग का सेट अच्छे से बना जाए, एसएससी का मैथ का सेट बना जाए, और जिस तरीके से करंट अफेयर्स पूछा गया तो देखा गया कि 2022 से बनिस्पत कम क्वेश्चन रहा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन 2021 से रहा, और कुछ क्वेश्चन 2020 से भी रहा। तो उसी हिसाब से 2021 का अधिक से अधिक क्वेश्चन देख के जाएं और 2022 का भी क्वेश्चन देख के जाएं। इसके अलावा जीएस का अन्य सेक्शन से जिस तरह का क्वेश्चन रहा तो उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें 25 क्वेश्चन साइंस सेक्शन से पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिला करके, जिसमें फिजिक्स का और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल भी रहेगा, पीरियडिक टेबल से भी क्वेश्चन रहेगा, बायो से भी क्वेश्चन रहेगा। तो सारे सेक्शन, इससे पहले जिस भी तरह का क्वेश्चन साइंस में पूछा गया तो उस तरह का क्वेश्चन का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके अगर बच्चे जाते हैं तो हमको लगता है कि अधिक से अधिक फ़ायदा हो पाएगा। और इस बीच में चूँकि 2019 की ही वैकेंसी है, मैक्सिमम बच्चों का सारा कुछ पढ़ा हुआ है, समय अब कम बचा हुआ है, पढ़ा हुआ सब कुछ है। अब अधिक से अधिक प्रैक्टिस स्टूडेंट को करना चाहिए। अगर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करते हैं और ख़ास करके सीबीटी मोड में प्रैक्टिस, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में अगर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में बनिस्पत थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट फील करेंगे। तो इसलिए जहाँ भी उस तरह का टेस्ट चलता है, प्लेटफॉर्म में भी टेस्ट चलता है, अन्य जगह भी टेस्ट चलती होगी, इसको हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन अब टेस्ट में जहाँ लेवल को मेंटेन किया जा रहा है, करंट लेवल का क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो उस तरह के लेवल वाले जगह पे जा कर के जहाँ इस तरह का टेस्ट होती है, कुछ ना कुछ सेट, कम से कम 10 से 20 सेट का भी प्रैक्टिस उस पैटर्न पे कर पाते हैं, कंप्यूटर पे सिस्टम पर बैठ करके कर पाते हैं, तो हमको लगता है कि इसका लाभ एग्जामिनेशन हॉल में निश्चित रूप से मिलेगा। और चूँकि 100 क्वेश्चन इसमें रहेगा तो स्टूडेंट को चाहिए कि अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतर करें। 1 से लेकर 100 तक हम भागते चले जाएंगे, और इस बीच में जो कठिन कठिन सवाल रहेगा स्किप करते चले जाएंगे, और लास्ट में 10 से 15 मिनट का समय वो बचाने का प्रयास करेंगे। तब जाकर के जो क्वेश्चन नहीं बना, जो टफ क्वेश्चन है, उसको वरीयता के अकॉर्डिंग उसको बनाते चले जाएंगे। तो इस हिसाब से तय करेंगे 2, 4, 5 क्वेश्चन अधिक से अधिक बना पाएंगे अगर ऐसा वो रणनीति अपनाते हैं। तो यही सब छोटी छोटी बातों को अपना करके हमको लगता है बच्चे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। जो तो आप बोल रहे हैं कि सेट प्रैक्टिस करने के लिए, और जो नहीं कहीं ज्वाइन किए हुए हैं, घर पे हैं, तो वो कौन सा क्या मटेरियल लें और उससे प्रैक्टिस करें, उनके लिए आप बताइए। मार्केट में मटेरियल की कमी नहीं है, तो हम सही सजेस्ट तो आप कीजिएगा। मटेरियल की कमी नहीं, एक्चुअली में होता क्या है, जैसे हमारा खुद का पब्लिकेशन है, रुक्मिनी पब्लिकेशन, और हमको नहीं लगता है कि रेलवे के कोई भी बच्चे होंगे जो कि हमारे पब्लिकेशन को नहीं जानते होंगे, लेकिन डायरेक्ट बोलना थोड़ा सा लगता है कि बच्चे अपना प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए बच्चे अपने होशियार हैं, आप मार्केट में जाएँ, हम अपने ही बुक के बारे में अधिक से अधिक बता पाएंगे, दूसरे के बुक के बारे में बहुत नॉलेज हमको नहीं होगा। तो चूँकि उस पर हम वर्क करते हैं तो हमको पता होता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी लेवल 6 और लेवल 4 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके प्रश्न पत्र सहित कुछ एक्स्ट्रा सेट स्पेशल मैथ का, रीजनिंग का सब्जेक्ट वाइज हम निकाल रहे हैं। तो अगर संभव है तो उसको भी बनाइए। और लेवल 6 और 4 का जिस तरह का पैटर्न रहा, तो अभी लेवल 5, 3, 2 सीबीटी मोड में एनटीपीसी का बचा हुआ है, तो उसके लिए भी एक प्रैक्टिस वर्कबुक हम निकाले हैं, जस्ट आ गया है मार्केट में। और ये सिर्फ एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले स्टूडेंट को ही फ़ायदा नहीं करेगा, बल्कि जितने भी ग्रुप डी के एग्जामिनी हैं, पैटर्न में कुछ भी अंतर नहीं है, मैथ का लेवल वही है, रीजनिंग का लेवल वही है, जीएस का लेवल वही है, एक्स्ट्रा सिर्फ अंतर है कि साइंस का यहाँ अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछा जाना है। तो लेकिन अगर उससे भी अगर मैथ, रीजनिंग या अन्य पेपर की तैयारी करते हैं तो हमको लगता है फ़ायदा आपको होगा ही होगा। और भी हमारा ग्रुप डी के पैटर्न का करंट पैटर्न पर बेस्ड प्रैक्टिस वर्कबुक आने वाला है, उस पर भी आप प्रैक्टिस करें।
तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और ऑनलाइन मोड में भी मिनिमम फी में द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करके करंट पैटर्न का ग्रुप डी का आप सेट दे सकते हैं, जो कि कंप्लीट बाइलिंगुअल लैंग्वेज में दिया हुआ है, दोनों भाषा में। वहाँ से भी अधिक से अधिक लाभ हो पाएगा। तो इस कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहाँ सुविधा हो, सारे बच्चों को जहाँ सुविधा हो, जहाँ पर वो कंफर्ट फील करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके अपना खुद में इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास करें। कोशिश करें कि क्वेश्चन के लेवल को पहचानते हुए अगर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल घटाएगा तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ हाई जाएगा, लेवल बढ़ाएगा तो कट ऑफ डाउन जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट को इस बात से नहीं घबराना चाहिए। हमेशा हम बोलते हैं, अभी जैसे बच्चे एग्ज़ाम दे करके आए तो बहुत सारे बच्चे इस तरह का उनको लगने लगा कि क्वेश्चन इतना टफ पूछ दिया, हाँ क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया, वैसा पूछ दिया, तो इस पर नहीं जाना है। क्वेश्चन अगर टफ है तो सारे बच्चों के लिए है, क्वेश्चन इजी है तो सारे बच्चों के लिए है। क्वेश्चन टफ है तो स्वाभाविक है कट ऑफ कम जाएगा, क्वेश्चन इजी रहेगा तो मैक्सिमम बच्चे हाई कट ऑफ पर आएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को ना गंभीरतापूर्वक लेते हुए अपना जो जितना टाइम बचा हुआ है अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस करके ओवरऑल अपने में इम्प्रूवमेंट बच्चे लाएं, हम यही चाहते हैं। सर, बच्चे एक और बात पूछ रहे थे, उनका कहना था कि भाषा का जो चयन है उसके बारे में पूछ रहे थे। अब इसके बारे में आप बताइए कि अब वो क्या करें। मेरे ख्याल से अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। हम लोग उस समय भी जब हाई लेवल कमेटी आई थी तो स्टूडेंट भी इस मांग को रखे, हम लोग भी बहुत सपोर्ट किए इस चीज़ के लिए, और जहाँ पर भी अपनी बातों को गंभीरतापूर्वक रखना चाहिए था वहाँ पर रखे इस चीज़ के लैंग्वेज प्रॉब्लम को लेकर के। क्योंकि इसमें हजारों बच्चे, 50,000 लाख स्टूडेंट से ऊपर, खास करके हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे इस चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है कि गलती से वो लैंग्वेज ऑप्शन में उनको लगा कि बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी है, इंग्लिश चूज करेंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों आ जाएगा। लेकिन उल्टा इसका हो गया कि हिंदी लैंग्वेज ही उसका हट गया और सिर्फ इंग्लिश ही लैंग्वेज उनके लिए रह गया। तो स्वाभाविक है सब दिन हिंदी में प्रैक्टिस किए होंगे, और इंग्लिश का अगर अचानक क्वेश्चन सेट दे दिया जाए तो 2, 4, 5 नंबर तो कम आएगा ही आएगा, श्योर है। तो लेकिन इस पर आयोग इस पर कोई एक्शन नहीं ली, बच्चों के साथ ये परेशानी रह गई है। तो बच्चे लेकिन अपना उसी हिसाब से प्रैक्टिस करके जाएं जिनके साथ ये परेशानी है, और उस गैप को जो 4-5 नंबर इसके वजह से आपका कम आ रहा है उसको भरने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, सर ने साफ तौर पे कहा है कि बहानेबाजी से कुछ नहीं चलेगा। अगर क्वेश्चन हार्ड आ रहा है तो सबके लिए हार्ड आ रहा है, और अगर ईजी है तो सबके लिए ईजी है। लेकिन जितने दिन आपके पास टाइम बचा हुआ है उसमें आप तैयारी में जुट जाए। और भाषा से संबंधित भी सर ने जवाब दे ही दिए हैं कि क्या कुछ होने वाला है। अब जो भी है उस पर ही आपको एग्ज़ाम देना है। फिलहाल के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। जैसे ही आपको अगर कुछ और भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम फिर से सर के पास आते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।